आज हम लोग को पढ़ना है ओएनजीसी के बारे में। तो ओएनजीसी क्या होता है, ओएनजीसी का काम क्या है, ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है, ये सब के बारे में हम लोग आज पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे ओएनजीसी का एक लोगो जो है वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक ओएनजीसी का लोगो है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ओएनजीसी क्या है। तो ओएनजीसी जो है वो एक इंडियन पीएसयू है, मतलब पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक के लिए काम करता है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्रूड ऑयल और गैस कंपनी है। मतलब जो कच्चा तेल इन द सेंस कि पेट्रोल वेट्रोल जो है वो, या फिर तेल, सरसों वरसों जो भी तेल हो, ऐसा तेल को वो निकालता करता है। ठीक है, और गैस कंपनी मतलब नेचुरल गैस जो है वो निकालता है, वो इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। इंडियन पब्लिक सेक्टर मल्टीनेशनल, मतलब अलग अलग देश में काम करने वाला एक कंट्रीज है। ठीक, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये इसका जो मेन ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मेन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत आता है। मतलब ओएनजीसी का बॉस कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और उसका बॉस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो भारत का मतलब इंडिया का सबसे बड़ा गैस और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है। मतलब गैस और नेचुरल गैस और पेट्रोलियम निकालने वाला सबसे बड़ा कंपनी है इंडिया में, और सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी है। ठीक है, इंडिया में। और ये भारत के जो क्रूड ऑयल है, मतलब जो तेल का जहाँ खपत होता है उसका 70% ये निकालता है, और जो 57% डिमांड है मेन, मतलब मान लेते हैं अगर 100 रुपये का डिमांड है तो 57 रुपये का अकेला ओएनजीसी निकाल के हम लोग को बेचता है। ठीक है, और ये भारत में अगर 100 टका है तेल, तो ये 70 टका तेल खुद निकाल के बेचता है। ठीक है, या निकालता है। और इसका अगर मान लेते हैं नेचुरल गैस 100 रुपया है, तो 84 रुपीज़ का नेचुरल गैस ओएनजीसी निकालता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इसका मोनोपोली है एक तरह से पूरा इंडियन मार्केट में। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ओएनजीसी कितना बड़ा कंपनी है भारत के मार्केट के लिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्वे आया था 2019-2020 के लगभग में, एक सर्वे आया था, जो कि रैंकिंग किया गया कि अलग अलग पब्लिक सेक्टर यूनिट कितना भारत को प्रॉफिट करा रहा है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना प्रॉफिट करा रहा है। ठीक है, तो 2019-2020 के ये जो रैंकिंग हुआ इसमें ओएनजीसी सबसे ऊपर था। मतलब ये बोला गया कि ओएनजीसी जो है वो सबसे ज़्यादा भारत सरकार को प्रॉफिट करा रहा है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में। ठीक है, प्लेट्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बताता है कि एनर्जी के बारे में, मतलब जो तेल वेल जो है वो उसके बारे में बताता है, कि कंपनी का रैंकिंग करता है कि कौन कितना इम्पोर्टेंट कंपनी है। तो ऐसे में वो रैंकिंग किया तो बताया कि ओएनजीसी जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो रैंक कंपनीज है उसमें 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, 250 टॉप ग्लोबल एनर्जी कंपनीज है, उसके अंतर्गत 7वें नंबर पर ओएनजीसी आता है। तो बहुत बड़ा कंपनी है फिर तो, है ना। अब ओएनजीसी जो है वो 14 अगस्त 1956 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाउंड किया गया। ठीक है, ये 26 सेडिमेंट्री बेसिन जो होते हैं। सेडिमेंट्री बेसिन क्या हो गया, अब सेडिमेंट्री बेसिन का मतलब हो गया जो सी पर, मतलब समुद्र पर, या जो रिवर, मतलब जो नदी है बड़ा बड़ा, उसके जो बालू या ऐसा एरिया जहाँ पर तेल मिल सकता है, क्रूड ऑयल मिल सकता है, पेट्रोलियम मिल सकता है, नेचुरल गैस मिल सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेडिमेंट्री बेसिन सभी यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा 26 सेडिमेंट्री बेसिन जो है वो 26 सेडिमेंट्री बेसिन जो इंडिया में है उसमें ओएनजीसी काम करता है। उसमें से तेल निकालता है, उसमें से नेचुरल गैस निकालता है। ठीक है, और कुछ 11,000 किलोमीटर का पाइपलाइन जो है जिससे कि तेल या नेचुरल गैस आता जाता है, उसको ओएनजीसी खरीद के रखा हुआ है। ठीक है, अब जो इसका बाहर का इंटरनेशनल सब्सिडियरी है, मतलब जो इंटरनेशनली जो काम करता है ओएनजीसी के साथ, उसका नाम है ओएनजीसी विदेश। ठीक है, और इसका 17 कंट्रीज़ में अभी प्रोजेक्ट है, मतलब 17 कंट्रीज़ में बोला गया है कि आप मेरे लिए आकर के पेट्रोलियम निकालिए। ठीक है, ओएनजीसी जो है वो 7 में से 6 जो अभी बेसिन है भारत में जहाँ से निकलता है तेल वेल। ठीक है, जैसे बम्बई हाई हो गया, आसाम में हो गया, दिग्बोई प्लांट हो गया, तो ऐसी जगह में से 7 में से 6 जो है वो ओएनजीसी ही निकाल के रखा हुआ है कि हम ही खोजे हैं इसको। तो उस पर नॉर्मली वो लोग सबको मिल करके तेल निकालता है या हाइड्रोकार्बन निकालता है। तो हम समझ सकते हैं कि ओएनजीसी कितना बड़ा कंपनी है कि नहीं। अब हम लोग आगे बात करते हैं
ओएनजीसी का जो ऑपरेशन है, मतलब जो ओएनजीसी मेनली काम करता है वो क्या करता है, तो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में काम करता है। तो मतलब कि अगर मान लो वो तेल निकाल लिया, तेल निकालने के बाद उसको फिर प्रोड्यूस करता है और उसको फिर बेचता है, ठीक है। अब प्रोड्यूस कैसे करेगा, तो वो क्या करता है ना कि उसको निकालने के बाद, मतलब तेल वेल निकालने के बाद उसको रिफाइन करता है, फिर उसको अलग अलग डेवलपमेंट करके उस पर काम करके अलग अलग, ठीक है, उसको फिर बेचता है, ठीक है। यहाँ तक कि वो ये भी कर रहा है कि अलग अलग जो आजकल ये आ गया है, मतलब अलग अलग जो एनर्जी का सोर्स आ गया, जैसे कि कोल्ड बेड मीथेन हो गया या सेल गैस हो गया, उस पे भी वो काम कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। अब जो कंपनी है ना, वो अभी उसका भारत में जो ऑपरेशंस होता है, जो भारत में वो काम करता है, वो नॉर्मली कुछ चीज़ों पर स्ट्रक्चर्ड है, मतलब कुछ चीज़ों पर वो बेस्ड है। किस किस चीज़ों पर बेस्ड है, तो 11 एसिड है इसके पास, मतलब ऑयल और गैस का प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो 11 है नॉर्मली, ठीक है। 7 बेसिन है, मतलब 7 बेसिन पर ये अपना खुर खार कर सकता है, मतलब कि ये प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। 2 प्लांट इसके पास है, मतलब हजीरा और उड़ान में जो 2 प्लांट है वो इसके पास है, ठीक है। और कुछ कुछ सर्विसेज, जैसे कि अगर किसी को सपोर्ट चाहिए कि ड्रिलिंग करना है, मतलब कहाँ पर तेल होगा नहीं होगा, वो उस पे उसको ड्रिल करने के लिए बहुत चीज़ चाहिए, तो ऐसे में वो जो सपोर्ट वपोर्ट करता है वो सर्विसेज हो गया इसका, ठीक है। जियो फिजिकल, मतलब वो पता करता है कहाँ पर तेल होगा कहाँ पर नहीं होगा, उसके पास ऐसा साइंटिफिक मॉड्यूल जो है वो उसके पास होगा, ठीक है। और कुआं का जो सर्विसेज है, जैसे कि कौन से कुआं से तेल वेल निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है, कहाँ पर ड्रिलिंग करना सही होगा, तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं उसका सर्विसेज जो है वो ओएनजीसी देता है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि ओएनजीसी बहुत बड़ा कंपनी है ना, बहुत बड़ा पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर मल्टीनेशनल क्रूड ऑयल कंपनी है, ठीक है। तो ये ओएनजीसी भारत सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो तो आप लोग को, अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख चुके हैं, तो आप लोग ये बताइए कि ओएनजीसी किस किस देशों में काम करता है, ठीक है। और उसका किन किन देशों में अभी, कितने देशों में अभी सर्विसेज काम मांगा गया है, ठीक है। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओएनजीसी कब बना था, ठीक है। ओएनजीसी जो है वो दुनिया का कितना बड़ा कंपनी है, ठीक है। ये सब के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।